गायब हो गया? किसने लिया फोन? तूने उसको ले लिया? अरे वो तेरे पीछे रखा, उठा के दे दे। एक भी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है ना? तो यहाँ पर आपको बोले, आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? बारी बारी से वो तो आएगी सुबह सुबह। बेस कम कर दो उसका। चलो देखो, केवल भी एक निश्चित कार्य को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला बचा हुआ काम 15 दिन में करता है और ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा भैया ध्यान से, अगर अपन बात करें तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 18, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30, तो अपन को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 18 और 30 का एलसीएम बोलो। 18 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 90। 90 काम 18 दिन में, तो एक दिन में कितना? 5। 90 काम 30 दिन में, एक दिन में कितना? 3। 90 काम 18 दिन में, एक दिन में 5। 90 काम 30 दिन में, एक दिन में 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक। दोनों मिलकर कहा लिखा है? तो ये लिखा है ना वह 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो वह मतलब क्या? ए और बी। तो ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं कितने दिन तक? 5 दिन तक। अब बताओ, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो ए अकेले का एक दिन का 5 है, बी अकेले का एक दिन का 3 है। अगर दोनों से एक साथ एक दिन काम करवाओगे तो ये 5 ये 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये एक दिन में 8 काम करेंगे, एक दिन में। जबकि इनको साथ में काम कितने दिन करवाना है? 5। तो एक दिन में 8 काम, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 40। क्लियर है क्या बात? एक दिन में 8, 5 दिन में 40। अब आगे देखिए, तो ये काम होने के बाद बचा हुआ काम हम किससे करवाते हैं? सी से। अब बचा काम, तो बताओ बचा काम कितना है ना? काम था कितना? 90, हो कितना गया? 40, बचा कितना? 50। अब अपन ये सी से करवा रहे हैं कितने दिन में? 15 दिन में। तो 50 काम सी से 15 दिन में आप करवा रहे हो। 50 काम सी से 15 दिन में करवा रहे हो। तो ये काम है और ये सी के क्या है? दिन है। हमें इसकी क्या निकालनी है? क्षमता। क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम। 50 काम कितने दिन में कर रहे हैं? 15। हमें क्षमता निकालनी है। क्षमता मतलब एक दिन का काम। तो 50 को अपन 15 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। तो 5 से ये जाएगा कितनी बार? 10 बार। और 5 से जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 10/3 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ए और सी से मिलवाकर 5/6 भाग काम करवाना है। किससे करवाना है? ए और सी से। तो पहले आप ये देख लो कि ए और सी मिलकर एक दिन में काम करते कितना होंगे। तो आप देखोगे ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 5, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10/3। तो 3 पंजे कितना हो गया? 15। 15 और 10 कितना हो गया? 25। बटे में कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? अब यही काम अब क्या करना है कि ए और सी से हमें इस काम का कितने भाग करवाना है? 5/6। तो ए और सी से इस काम का, तो काम कितना है? 90। अपन को करवाना है 5/6। जिससे काम करवाते हैं उसकी क्षमता से क्या कर देते हैं? डिवाइड। तो इनकी क्षमता कितनी है? 25। बटे में कितना है? 3। वो 3 इधर ऊपर आ जाएगा क्या? अरे 3 ऊपर आ जाएगा। तो आप देखोगे 5 से ये 25 गया कितनी बार? 5 बार। 3 दूनी कितना चला गया? 6। आप बताओ 5 दूनी 10, तो 10 का ये 0 चला गया। तो ये काम कितने दिन में कर रहे होंगे? 9 दिन में। नहीं आया समझ में? आप बताओ किसको नहीं आया? नहीं आया किसको? हाँ ठीक है। और ठीक है, बोलो फिर से। फिर से बोलो। हमें यहाँ तक करना है ना। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18। बी किसी काम को 30। तो ए के दिन कितने हैं? 18। बी के कितने हैं? 30। इतना तो क्लियर है? 18 और 30 का एलसीएम 90। 90 को 18 से डिवाइड किया 5, 90 को 30 से डिवाइड किया 3। हाथ उठाओ जिसको यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? चलो अब बताओ क्या वो यहाँ से आता करना। वह कितने दिन के लिए साथ में काम करते हैं? कितने दिन के लिए करते हैं? 5। वह मतलब ए और बी कितने दिन काम करेंगे? 5। चलो ए और बी के एक दिन का काम बताओ। ए और बी का मिलाकर एक दिन का काम बताओ। ए और बी का मिलाकर एक दिन का काम कितना है? 5 और 3 8। ये कितने दिन का है? एक दिन का। वो साथ में कितने दिन कर रहे हैं? 5 दिन। तो एक दिन का 8, 2 दिन का 16, 3 दिन का 24, 4 दिन का 32, 5 दिन का कितना? 40। तो 5 दिन का भैया कितना काम हो गया? 40। आगे की बात समझ में? अब वो क्या बोल रहा है? बचा हुआ काम कौन करता है? सी। कौन करेगा बचा हुआ काम? सी। चलो बचा हुआ काम बताओ कितना है? बचा काम अगर मैं निकालूंगा तो काम था कितना? 90। इन्होंने कर कितना दिया? 40। बचा कितना? 50। इतनी बात क्लियर है? अब ये बचा हुआ काम हम किससे करवा रहे हैं? सी से करवा रहा है। और इस काम को करवाने के लिए सी के पास दिन कितने हैं? कितने दिन है? 15। तो 50 काम कितने दिन तक करेगा? 15। आगे बात समझ में? अब हमें सी की क्या निकालनी है? क्षमता। क्षमता मतलब क्या? एक दिन का काम। क्षमता मतलब क्या? एक दिन का काम। तो अगर ये 50 काम 15 दिन का है तो 50 को 15 से डिवाइड करूंगा तो एक दिन का काम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आई बात समझ में? 20 काम 10 दिन का, तो 20 को 10 से डिवाइड करा तो एक दिन का तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरीके से 50 काम 15 दिन का, तुम देखोगे तो भी नहीं दिखेगा। तो आंखों में दूर भी लगा लो तो तुम्हारे नंबर नहीं दिखने। जो जो दिख रहा है उसे देख लो। इसे बुद्धि का क्या परिचय बोलते हैं। तो नहीं भी दिख रहा है तो भी भूल रहा है। तो जो दिख रहा है उसे देख लो। ये तो दिख रहा होगा, बोलो या मत बोलो। और उसमें तुम ये कर लोगे तो भी दिखेगा गारंटी दे रहा हूँ। तो क्यों परेशान हो रहे हैं? चलो तो यहाँ पे भैया ये 50 काम कितने आ जाए अंदर का चावल लेके आएगा? वेट करो उसके लिए। चलो तो 50 काम 15 दिन में हमें एक दिन का काम निकालना है। तो 5 से कितनी बार? 10 बार।
5 से कितनी बार? 3 बार। ये सी की क्या ही है? क्षमता। इतनी बात क्लियर है। अब हमें इस काम का 5/6 करवाना है। किससे करवाना है? ए और सी से। तो भैया पहले जोड़ के बताओ ना कि ए और सी की मिलाकर क्षमता कितनी है। अगर ए और सी से करवाना है तो ए और सी की मिलाकर क्षमता पता होनी चाहिए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। और सी एक दिन में कितना कर रहा है? 10/3। सारी बात समझ में? ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 10/3 कर रहा है। तो 3 पंजे कितना हो गया? 15। 15 और 10 कितना हो गया? 25/3। ये 25/3 क्या आया है? ए और सी की क्षमता। क्षमता बोले तो एक दिन का काम। ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें इन्हीं ए और सी से पूरे काम का कितने भाग करवाना है? 5/6। तो भैया आप बताओ पूरा काम कितना था? 90। हमें करवाना है 5/6। ए और सी की क्षमता कितनी है? 25/3। नीचे का 3 ऊपर आ जाएगा। ये जो नीचे का 3 है ना वो ऊपर आएगा। तो 5 से 25 गया 5 बार, इंटू 3 से 6 गया 2 बार। 5 दूनी 10। ये 0 चला जाएगा तो 9 दिन लगेंगे। ये आया समझ में? करो जल्दी से इसको। रुको, ये टाइप चेंज क्वेश्चन है, इसको रुको, इसको करो। हाँ क्या? समझ नहीं पा रहा मैं। काम छोड़ रहा है। तुम दोनों लिख लो, ये नहीं भी छोड़ा, पी नहीं भी छोड़ा, लिख लो। क्या लिख लो? एक बार इन्हें और एक बार पीने, बस दोनों से कर लेंगे। एक बार एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, पर भी काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है। दोनों टाइप से कर लेंगे, मत। देखो एक चीज समझना, अपन ने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि लोग काम करने के बाद जा रहे थे। जैसे ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। 5 दिन का काम हो गया, उसके बाद गए। समझ में आ रही बात? ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। 5 दिन का काम हो गया, उसके बाद गए। अब क्या हो रहा है कि लोग काम करने के पहले चले जाएंगे। मतलब पहले चले जाने का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो कि कोई काम 18 तारीख को खत्म हो रहा है, तो एक का दिमाग खराब हुआ, उसने बोला मैं 16 को जाऊंगा। तो काम 18 को खत्म हो रहा है, वो क्या कर रहा है? 16 को। तो काम खत्म होने के कितने दिन पहले जा रहा है? 2 दिन पहले। समझ में आ रही है बात? जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने 5 दिन एक साथ काम किया। 5 दिन एक साथ काम किया, इसका क्या मतलब है कि 5 दिन काम करने के बाद गए, ये मतलब है ना इसका। और अगर पहले गए तो पहले का मतलब क्या है कि जिस तारीख को काम खत्म होने वाला था उससे पहले ही छोड़कर चले गए। ठीक है। अब आराम से इत्मीनान से भैया मुझे सुनना ध्यान से, है ना। एक व्यक्ति अगर पहले जाएगा तो तुम्हें बेसिक से करने में दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर 2 व्यक्ति पहले जाने लगे तो तुम्हें दिक्कत महसूस होगी। 3 पहले जाने लगे तो और दिक्कत महसूस होगी। आनी बात समझ में? तो होगा क्या, जैसे ये तो अभी एक उस टाइप का नमूना है, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल लो लेवल उस टाइप का। आगे जाके क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई पहले भी चला जाएगा और कोई क्या होगा बाद में चला जाएगा, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको फिर उस स्थिति के लिए क्या करना है? तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आराम से सुनना मुझे, है ना। अगर कोई व्यक्ति काम करने के बाद जाता है तो उसने काम कर दिया है, इसलिए उसका काम टोटल में से क्या होगा? माइनस, और उसको भगा दिया जाएगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई व्यक्ति काम करने के बाद जा रहा है, काम करने के बाद, तो उसने जितना भी काम किया है उसके काम को टोटल में से क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा, और उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, उसको याद नहीं किया जाएगा, उसका खेल खत्म है। हालांकि समझ में क्या बोला? लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने के पहले जा रहा है, तो काम खत्म होने के पहले जा रहा है, जैसे मान के चलो 2 दिन पहले जा रहा है, तो उसका 2 दिन का काम तो बच गया है ना। अगर वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले जा रहा है तो उसके 2 दिन का काम क्या हो गया? बच गया है। तो अपन क्या करेंगे? उसके 2 दिन के काम को माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। भले ही वो चला गया तब भी उसकी क्षमता काउंट करना पड़ेगी। ये आई बात समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो, सब कर रहे हो? फिर से सुनो। अगर कोई व्यक्ति काम खत्म करने के बाद जाएगा, कब जाएगा? काम खत्म करने के बाद, तो उसके काम को टोटल में से क्या कर देंगे? माइनस। क्यों कर रहे हैं माइनस? जब काम हो गया तो उतना काम हटाओ, जितना काम हो गया उतना हटा दो टोटल में से। तो काम खत्म करने के बाद जाएगा तो उसके काम को टोटल में से साइड कर दो, और उसकी आइडेंटिटी खत्म, मतलब वो अब इस खेल में है ही नहीं, बाहर कर देंगे उसे कि तुम अपना काम करके निकल, यहाँ से खेल खत्म है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने के कैसे जाएगा? पहले जाएगा। कैसे जाएगा? पहले। जैसे ये 2 दिन पहले जा रहा है, तो पहले जा रहा है, मतलब 2 दिन का काम छोड़ के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 2 दिन का काम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो वो बचा हुआ काम टोटल में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और उसका काम आप जोड़ रहे हो, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? खत्म नहीं होगी, मतलब उसकी क्षमता आपको लेनी पड़ेगी। आ रही होंगी समझ में? अरे भैया है क्या हो गया बेटा? हिंदी बोल रहा हूँ, मलयालम तो नहीं लग रही है। आया समझ? क्या बोला मैंने? क्या बोला? अच्छा मैंने बोला तो मैं चालू ऐसा? ठीक है, जो मैंने बोला मैं चाहता हूँ तुम बताओ मैंने क्या बोला। अब बोलो। पता नहीं क्या बोलते हो, पता नहीं क्या बोला, समझ नहीं आया। समझ आ गया कि ये नहीं पता क्या बोला? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ये तो बहुत तगड़ी बात बोली तुमने। ये है ना वो मूवी आई थी गोलमाल 2, तो उसमें मसूरी भाई आता है, तो मसूरी भाई के बाद एक लड़की आती है, जल्दी जल्दी बहुत सारा मिल जाती है। तो क्या समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? समझ में तो यार, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, ए और बी अकेले किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन और 12 दिन में। तो भाई साहब ए के दिन कितने हैं? 8, बी के दिन कितने हैं? 12। 8 और 12 का एलसीएम लो। चलो 24 को 8 से डिवाइड करो 3, 24 को 12 से डिवाइड करो 2। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो अपन पहले मान रहे हैं कि ए काम करने के 2 दिन पहले चला गया। कौन चला गया? ए।
अब सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे देखना। अगर ए काम करने के 2 दिन पहले चला गया, 2 दिन पहले, तो आप बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है? कितना काम करता है? 3। ए एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर ए 2 दिन पहले चला गया तो बताओ 2 इंटू 3 कितना काम छोड़कर चला गया? 6। ए ने कितना काम छोड़ दिया? 6। तो आप बताओ काम टोटल था कितने का? 24 का। ए ने छोड़ कितना दिया? 6। तो अब जो टोटल आपका काम है, टोटल अब आपका टोटल काम जो है वो है 24 प्लस 6। 24 प्लस 6 मतलब कितने का हो गया? 30 का। क्लियर है? तो अब आपका काम 30 का हो गया। अब आपको लगेगा कि ये तो चला गया, तो ये काम किससे करवाना पड़ेगा? 30 है। लेकिन आपसे बोल रहा हूँ ये गया तो है, लेकिन वो कैसे गया है? काम करने के पहले। तो अगर वो काम करने के पहले गया है तो उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, उसकी क्षमता आपको लेनी पड़ेगी। तो आप बताओ ए की क्षमता कितनी है? 3। बी की कितनी है? 2। तो तीनों को कितना हो गया? 5। तो ये 30 काम कितने की क्षमता से? 5। तो कितने दिन में हो जाएगा? 6। नहीं आया समझ में? तुम लोग आज भगवान भी क्या है क्या यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतनी साफ सुथरी बात बोल रहा हूं मैं, जो व्यक्ति पहले जाएगा उसका काम जोड़ना है, और भले ही वो चला गया है तब भी उसकी क्षमता लेनी है। ये कौन सी हिंदी है जो तुम नहीं समझ पा रहे? व्यक्ति जाएगा तब जाएगा, पहले काम क्या करना है? जोड़ना है। भले ही चला गया उसकी क्षमता लेनी है। नहीं आता ये बात समझ में? भैया मैंने बोला कौन गया? ए गया। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए कितने दिन पहले गया? 2 दिन पहले। एक दिन में 3 काम। अगर ए एक दिन पहले जाता तो 3 काम छोड़ के जाता। 2 दिन पहले चला गया तो 3 दूनी 6 छोड़ के जाएगा। 3 दिन पहले चला गया तो 3 9 छोड़ के जाएगा। 4 दिन पहले चला गया तो 3 कितना छोड़ के जाएगा? 12। अब ए एक दिन में 3 करता है, 2 दिन पहले चला गया तो कितना काम छोड़ के जाएगा? 6। अब मैं बोल रहा हूँ जो काम छोड़ा है उसे टोटल में जोड़ दो। ये बोल रहा हूँ तो आप देखोगे ये हो जाएगा 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 30। अब ये 30 काम तुम किससे कराते हो? बी से, क्योंकि तुम लोग ए तो चला गया। मैं बोल रहा हूँ बी से भी कराओ, लेकिन ए से भी कराओ, क्योंकि ए पहले छोड़ के गया। तो ए की क्षमता 3, बी की 2, दोनों के मिला के 5, तो दिन लगे 6। क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें? हाँ, ए छोड़ के चला गया तो उसके काम को अपन इसलिए ले रहा है क्योंकि काम बचा है। कोई काम हो जाता है तब वो हटता है, जब वही कहां से हटेगा? सारी बात समझ में? जैसे मान के चल मैंने तेरे को 10 दिन का काम दिया, तो 8 दिन में चला गया, तो वो 2 दिन का काम तो बचा है ना। भले ही तो चले जाए, वो 2 दिन का काम बचा है कि नहीं बचा है? तो किसी से तो करवाऊंगा ना। तो 2 दिन अब ऐसा तो नहीं है कि आप वो काम 2 दिन में कर सकते थे तो अगला व्यक्ति आएगा वो भी 2 दिन नहीं करके देगा, ऐसा तो नहीं है। काम तो बच गया तो करवाना तो पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा काम बचता है वो कंसेप्ट है कि हम टोटल में उसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और उसकी क्षमता क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसके काम को भी आप अभी ले रहे हो, तो जिस व्यक्ति के काम को ले रहे हो उसकी क्षमता भी लेनी पड़ेगी। सारी बात समझ में? और जो काम करके चला जाता है उसकी क्षमता क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम उसके काम को ही हटा दिया तो उसकी क्षमता लेके क्या करेंगे? बुद्धि बोल रही है। जब आपने उसके 2 दिन के बचे हुए काम को लिया है 6 को, तो आपको उसकी क्षमता भी लेनी पड़ेगी ना भाई साहब। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप कोई काम करके चला गया तो आपने उसका काम ही हटा दिया, तो जब उसका काम हटा दिया तो उसकी क्षमता क्यों लोगे? अरे क्लियर है? चलो अब सभी लोग कॉपी में करके दिखाओ अगर बी 2 दिन पहले जाता तो। मनीष आज 2 क्वेश्चन में 40 मिनट में, कल क्वेश्चन है क्या? मैं बात बताना शुरू कर दूंगा तो 2 ही चले जाएंगे, ज्यादा 3। क्या क्या बोल रहा है? 6 कैसे जोड़ दिया? मेरा तेरे को समझ आया 6 कैसे जोड़ा? उसको समझा दे, है ना? मैं नहीं समझा पाऊंगा, होगा मेरा क्या 5 5 है? अच्छा आंसर कितना आ रहा है? 5/6। चलो देखते हैं। हाँ हाँ जो भी आ रहा है देख लेते हैं। तुम लोग ना नीचे जाना रोहित सर के पास और उनसे बोलना कि सुबह 8 बजे कोई लेक्चर नहीं लगेगा, हम आके सिर्फ यहाँ पे योगा करेंगे। तो तुम्हारी क्या आंखें दिमाग और नसें साफ होंगी 1 घंटे, तब जाके तुम्हारे पल्ले पड़ेगा कि चीजें चल क्या रही हैं। क्या अभी तक हिस्ट्री चल रहा था, सर ने बोला अकबर आया, तुम्हारे मन में चल रहा मोदी आया। अब अकबर आया मोदी आया तो कैलकुलेशन को फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2 आया, तुम बोलोगे 3 आया तो कैलकुलेशन को फर्क पड़ जाए। हमारी बात सब्जेक्ट अंतर है भाई साहब, समझो। अब वो बोल रहा है अकबर आया तो सो भी गया तो अकबर को आएगा ही ना, लेकिन तुमको बनते खोता वो आएगा भी, शादी भी करेगा निकल भी जाएगा। हमारी बात समझ। लेकिन यहाँ एक बार अकबर आ गया और तुम सो गए तो वापस कभी समझ में आएगा कि कब आया था। समझ आ रही है बात? तो नशे खोल के आएगा होगा दिमाग की। देखो इधर अगर अपन ये देख रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो अगर बी काम छोड़ता तो आप बताओ बी एक दिन में कितना करता है? 2। एक दिन में 2 करता है तो एक दिन में 2 काम छोड़ता है, तो 2 दिन में 2 दिन कितना काम छोड़ देता? 4। आगे बात समझ में? अब इसके काम को क्या करना है? टोटल में जोड़ना है। काम खुला तेरा? क्या काम खुला ना? इसके काम को टोटल में जोड़ना है। और तूने पूछा 5 के बाद 4 कहां से आया? तो यही सोचा कर लूंगा, बता रहा हूं। एक दिन में बी को काम छोड़ता है तो 2 दिन में कितना काम छोड़ देगा? 4। तो यहां पर ये 4 को टोटल में जोड़ना है, तो 24 प्लस 4 ये कितना हो गया? 28। अब बी काम खत्म होने के पहले जा रहा है, इसीलिए उसकी क्षमता लेनी ही पड़ेगी। अब बी की क्षमता लोगे 2 और ये तो वैसे ही काम में है, एक अब गया तो एक की क्षमता 3, तो तीनों तो कितना हो गया? 5। तो 28 काम 5 दिन में, तो ये आपका कितना आ गया? 5.6। ये कब? जब बी गया, और ये कब? जब ए गया। आया समझ में कि नहीं आया? देखो इसके जैसे क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ए 12, बी 15, सी 20। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है।
देखो बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाता है, बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाता है, लिख लिया। और सी काम खत्म होने से, सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले चला जाता है, बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाता है, और सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले चला जाता है। या सी का 6 ज्यादा होगा, 3 दिन कर लो, ठीक है, आ रहा होगा सर, तो चलो ठीक है 6 दिन दो। सी काम को खत्म होने के 6 दिन पहले चला जाता है। बताइए आपको काम कितने दिन में समाप्त होगा? बोलो मत, बोलो मत। सी काम खत्म होने के 6 दिन पहले चले जाता है, बताएं वो काम अब कितने दिन में समाप्त होगा? लिख लिया आया आंसर? चलो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12, बी 15 और सी कितना? 20। तो 12 15 20 कैसे बोलो? 60। 60 से 12 कितना? 5। 60 से 15 कितना? 4। 60 से 20 कितना? 3। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? चलो सुनो, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, बी काम खत्म होने से कितने दिन पहले चला जाएगा? काम खत्म होने से कितने दिन पहले चला जाएगा? 2 दिन पहले। बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 4, तो 2 दिन में कितना कर जाएगा? 8। पहले जा रहा है ना, पहले। क्लियर है? आगे सी काम खत्म होने से कितने दिन पहले जा रहा है? 6 दिन पहले। कितने? 6 कर देना उसको। सी काम खत्म होने से कितने दिन पहले जा रहा है? 6 दिन पहले। सी एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो 6 दिन में कितना करेगा? 18। इतनी बात क्लियर है? अब ये 8 भी क्या था पहले, 18 भी क्या था पहले, तो टोटल पहले पहले कितना हो गया? 26। यही बात समझ में? टोटल पहले पहले कितना हो गया? 26 हो गया। अब बताओ भैया अपना काम कितना था? 60, 5 कितना गया? 26, तो टोटल हो कितना गया? 86। अब ये 86 काम करवाना है, तो देखो 86 काम ए से तो करवाओगे क्योंकि ये तो गया ही नहीं है, ए से तो करवाना है क्योंकि ये तो अभी भी काम में है। अब बी से भी इसलिए करवाना है क्योंकि बी काम करने के पहले गया है, और सी से भी इसलिए करवाना है क्योंकि सी काम करने के पहले गया है। अरे यार बात समझ में? तो यहाँ पे देखोगे ये 86 काम 3 होते हैं, तो 5 4 9 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 86/12 मतलब कितने दिन लगेंगे? 43/6। ये आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? बताओ आज किसका आंसर आया? बढ़िया, क्लियर है? लिखो एक क्वेश्चन, ये कंसेप्ट 45 मिनट समझाता हूं मैं। भगवान करेंगे 28 साल में खत्म नहीं होना, तो ये हमारी निकल जाएगी तो पता नहीं लगेगा। पढ़ने के बाद एग्जाम भी देने की खेल रहा है कि पढ़ना ही है। चलो ये किसी काम को, ये पूरा लिख लो, ए 12 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन। याद रखो जल्दी से। चलो याद रखिए, मैंने बोला कि काम खत्म या बी 3 दिन तक काम करता है और चला जाता है, बी 3 दिन तक काम करता है और चला जाता है, बी 3 दिन तक काम कर रहा है और चला जा रहा है। ठीक है, ये मैं आपको हर पॉसिबिलिटी पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है ना। बी 3 दिन तक काम करता है और चला जाता है, ठीक। सी काम खत्म होने के, सी काम खत्म होने के 2 दिन, सी काम खत्म होने के 2 दिन पहले चला जाता है, सी काम खत्म होने के 2 दिन पहले चला जाता है। देखिए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? सी काम खत्म होने के 2 दिन पहले चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आया किसी का आंसर? बहुत सिंपल सी बात है, देखो जो कर रहा हूं हिंट है, जो काम करने के बाद जा रहा है उसके काम को माइनस कर दो, कुछ काम बचेगा। अब जो काम करने के पहले जा रहा है उसको इस बचे हुए में क्या कर दो? प्लस कर दो, बात खत्म। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12, बी 15 और सी कितने दिन में कर रहा है? 20। ए के दिन कितने? 12, बी के 15, सी के 20। आप बताओ फिर से एलसीएम कितना आएगा? 60। डी होगा 5, 4 और ये कितना होगा? 3। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि बी काम खत्म होने के कितने दिन बाद जा रहा है? बी कितने दिन बाद जा रहा है? 3 दिन बाद। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4, तो 3 दिन में बी कितना काम कर देगा? 12। तो 4 दिया, बी ने काम 12 कर दिया, टोटल काम कितना था? 60। तो आप बताओ बचा काम कितना है? बचा काम कितना है? 60 माइनस 12, काम बचा कितना है? 48। 48 काम बचा, क्योंकि मैंने बोला जो काम करने के बाद जा रहा है उसके काम को माइनस करो, तो उसको भगाओ, अब आपके काम का नहीं है। तो बी पूरे सिनेरियो से गायब हो चुका है, बी अब अपने किसी काम का नहीं है, ठीक। अब भैया सी जा रहा है, तो सी काम खत्म होने से कितने दिन पहले जा रहा है? कितने दिन पहले जा रहा है? 2 दिन पहले। तो आप बताओ सी एक दिन में कितना काम करेगा? 3, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा? 6। अब सी का ये जो 6 काम है ना, ये हुआ नहीं है, ये बचा है। ये 6 काम हुआ नहीं है, क्या हुआ है? बचा है। तो आप भैया प्लस करना पड़ेगा, तो आप प्लस करोगे तो 48। अभी तक काम कितना बचा था? 48, और ये कितना बच गया? 6। तो अब आपका जो काम है वो कितना हो गया? 48 प्लस 6 कितने का हो गया? 54। अरे वो क्लियर है? लेकिन सी गया है कब? काम खत्म होने से पहले, तो सी की क्षमता आपको लेनी पड़ेगी। अब बताओ अब आपका काम कितना बचा है? 54। अब ए को तो तुम लोगे ही लोगे, तो लोगे ए को, तो ये तो अभी भी काम में है, तो ए की क्षमता कितनी है? 5। और सी को क्यों ले रहे हो? क्योंकि सी काम खत्म होने के पहले जा रहा है। तो आप बताओ 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो 54 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 27 बटे कितना आ जाएगा? 4। नहीं आया समझ में? 6.5 कुछ आ रहा होगा
6.75 6.75 क्लियर है। ये कुत्ती एक और दो, ऐसा एक और दो। चलो एक और बोल चलो डाटा चेंज कर देता है। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। ये किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। ठीक, ये काम खत्म होने के 2 दिन बाद चला जाता है। ये काम खत्म होने के 2 दिन क्या 5 तुम लिखो यार। ये काम खत्म होने के 2 दिन बाद चला जाता है। ये काम खत्म होने के बोल रहा हूँ मैं, ये 2 दिन बाद चला जाता है। काम खत्म होने के ये 2 दिन बाद चला जाता है। ये 2 दिन बाद जाता है, 2 दिन बाद जाता है मतलब 2 दिन काम करके जा रहा है ना। चलो ये काम खत्म होने के 4 दिन पहले जा रहा है। ये काम करके 2 दिन बाद जा रहा है। ये काम खत्म होने के 4 दिन पहले जा रहा है। ये काम खत्म होने के 4 दिन पहले जा रहा है। तो अब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? आंसर मत बोलना, चुपचाप अपना अपना करना। कलम हाँ भैया आया आंसर, किसका है? चलो देखते हैं। 10 20 30 का एलसीएम कितना होगा? 60 6 3 2। कितनी बात क्लियर है? चलो बताओ, एक कितने दिन का काम करने के बाद जा रहा है? 2 दिन बाद। एक दिन में 6 करेगा, 2 दिन बाद जाएगा तो कितना काम कर लेगा? 12 हो गया 12। अब बताओ काम बचा कितना? काम बचा तो काम था कितना? 60, 12 हो गया, बचा कितना? 48। अरे क्लियर है। अब इसकी बारी आई सी की। सी अब देखो बी काम करने के बाद गया तो बी का खेल खत्म कौन गया? ए काम खत्म करने के बाद गया, ए का खेल खत्म कर दो भैया। अब ए है ही नहीं इस मूवी में, इस पिक्चर में एक गायब है। ठीक, चलो सी बताओ कितने दिन पहले जा रहा है? बी कितने दिन पहले जा रहा है? 4 दिन पहले। बी एक दिन में कितना करेगा? 3, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। अब बताओ भैया 48 + 12 वापस से 60 हो गया कि नहीं हो गया? अब पहले कौन जा रहा है? बी, और सी तो ऑलरेडी है ना काम में, तो बी से भी करवाना है। किससे करवाना है? सी से। तो बी की 3 सी की 2, तो तीनों को कितना हो गया? 5। तो कितने दिन लगेंगे? 12। तो आया समझ में? उठाओ हाथ किसका 12 आया था? आगे तक लोगों को बत्ती दे रहे हो, करें अब आगे कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करो। चलो देखो, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी ने क्या कर दिया? काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा ये आपको बताना है। अब आप बताओ, ए के दिन कितने हैं? 25, बी के दिन कितने हैं? 20। 25 और 20 का एलसीएम बोलो 100। 100 को 25 से डिवाइड करो 4, ये कितना हो गया? 5। अरे क्लियर है? अब देखो उसने बोला कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और बी ने 4 दिन बाद छोड़ दिया। तो किसी व्यक्ति के दिमाग में यह आएगा कि सर एक साथ मिलकर काम किया मतलब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, और बी ने 4 दिन बाद छोड़ा मतलब ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, तो बी ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और किसी के दिमाग में यह आएगा कि अल्टीमेटली 4 दिन बाद बी छोड़ रहा है, तो बी से 4 दिन करवा के छोड़वा देता हूं। तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आएगा। आपका आंसर गलत नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। जैसे अगर आप ऐसे करते हो तो उन्होंने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम शुरू किया? तो सॉरी एक साथ काम शुरू किया, कितने दिन बाद बी गया? कितने दिन बाद बी गया? मान के चलो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति में हूं, हम दोनों ने आज पहले दिन से काम शुरू किया, 4 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, तो 4 दिन तक तो हम दोनों साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यही बात समझ में। अगर हम दो लोगों ने पहले दिन से काम में शुरू किया और वो एक व्यक्ति 4 कितने दिन बाद जाएगा? 4 दिन बाद जाएगा, तो प्रभु 4 दिन तक तो साथ में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर लो कि ए और बी दोनों में आंसर आएगा, टेंशन मत लेना। ए और बी, तो ए 4 बी कितना 5, एक दिन में कितना करते हैं? 9। तो बी कितने दिन बाद जाएगा? 4 दिन बाद। तो साथ में तो 4 दिन तक ही काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप देखोगे 9 × 4 कितना काम हो गया? 36। अरे बोलो क्लियर है?
अब जैसे ही 36 काम हुआ तो कौन चला गया, बी चला गया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। अब आप बताओ 100 में से कितना काम हो गया था, 36, तो 100 में से 36 गया तो बचा कितना, 64। कौन करेगा, ए। एक दिन में कितना करता है, 4, तो अभी को कितने दिन लगेंगे, 16। नहीं आई बात समझ में, अरे समझ में आया 16 कैसे आया। तो अब आपसे कोई पूछे कुल दिन कितने लगे, कुल दिन, तो तुम बोलोगे भैया ऑलरेडी पहले दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4, फिर अकेले ए ने कितने दिन काम किया, 16, तो कुल दिन 4 + 16 कितने लगता है, 20। आ रहा है 20 आंसर। अब इसी को आप ऐसे कर लेते कि ए और बी, तो ए कितने दिन, 25, बी 20 एलसीएम 100, ये 4 ये 5। अब अपन मतलब बी से ही रख रहा है क्योंकि बी ही तो जा रहा है। तो आप देखोगे भैया बी, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, बी कितने दिन बाद गया, 4, तो बी ने कितना काम कर दिया, 20, तो 100 में से 20 का 100 में से 20 हो गया, बचा कितना, 80। ये 80 कौन करेगा, ए कितना करता है, 4, तो ए कितने दिन लेगा, 20। नहीं आई बात समझ में, तो दोनों ही एक ही बात है। तुम्हारी जब जैसी बुद्धि काम कर जाए वहां कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक हो गया क्या है? चलो चलो ठीक है, इसको होमवर्क लो, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, करके भी लाना होते हैं होमवर्क, है ना, ये झांकी नहीं है कि बस देख के छोड़ दिया।